विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वामी परमार्थ देव। लगातार इस ज्ञान प्रवाह में हम अपनी समस्याओं के अनसुलझे सवालों के उत्तर बहुत ही सरलता से, सहजता से प्राप्त कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि उनके जीवन में सुख, शांति और उनका शील स्वभाव अच्छा हो। इस शांति और संतुलित जीवन के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। विगत कक्षाओं में हमने योग के विषय में उस हमारे अंदर की जो चित्त वृत्तियाँ हैं, उन वृत्तियों का क्या स्वरूप है उसके विषय में पिछली कक्षा में परम पूज्य गुरु जी से हमने चर्चा सुनी थी। और इस जीवन में जो सहजता, सात्विकता या शांति, शुचिता की जो बात है, मन का जो प्रसाद है वो बना रहे और अपने जीवन को योगमय कैसे बनाएं। अनेक संदर्भों में जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने हमको संकेत किए हैं, जैसे उपदेश किए हैं, तो ऋषि कल्प गुरु जी का सानिध्य हम सबको पुनः मिला है। आप सबकी ओर से और मेरी ओर से मैं हृदय की गहराइयों से परम पूज्य गुरु जी को पुनः इस कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत कृतज्ञता से विनती पूर्वक चरण वंदन करता हूँ। गुरु जी, इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। और जो विगत कक्षाओं में योग का क्या महत्व है और हमारे अस्तित्व में जो स्थितियां हैं आंतरिक और बाह्य, उनमें हम कैसे और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, उस विषय में लगातार आपका जो सानिध्य मिल रहा है। निश्चित रूप से जिन विषयों के आधार पर हम कुछ विचारने के लिए भी तैयार नहीं होते थे या विचार करने का सामर्थ्य नहीं होता था, तो वो जो बिंदु आप श्री की ओर से आ रहे हैं, एक नया प्रकाश मिल रहा है और वास्तव में हम इनको और कैसे अच्छा कर सकते हैं। लगातार रोज के जो व्यवहार है, छोटे छोटे व्यवहारों में भी इसका कितना बड़ा महत्व है गुरु जी, इसके विषय में आप श्री का जो आशीर्वाद है हम सबको अभिषिक्त करें इस मार्गदर्शन को दे करके। जीवन के दो रूप हो सकते हैं। एक जीवन का रूप है भोग जीवन और दूसरा योग जीवन जी। पतंजलि योगपीठ ने अपना जीवन का जो आधार बनाया वो योग जीवन को बनाया जी, जैसा कि इस नाम से भी विदित हो रहा है। योग, जैसे ही हम योग कह कर के प्रवेश करते हैं दुनिया, एक विशेष दुनिया में, तो उसका तात्पर्य होता है कि हम अपनी जो इंद्रिय, मन, शरीर की जो स्वेच्छाचारिता है उस पर रोक लगा रहे हैं। बिल्कुल। हम एक विधान को मान रहे हैं, हम एक उस दिव्य व्यवस्था को स्वीकार करते हैं जो ये दिखाती है, जो हमें इस तरफ निर्देश करती है कि जीवन का जो स्वरूप है केवल इतना ही नहीं है जो जितना हमारे को दिखाई देता है, और इस शरीर भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है जी। जो शरीर हमें मिला है वहीं इसका अंत नहीं होता है, इसके बाद भी ये यात्रा चलती है। हम कोई भी कुछ भी हम करते हैं वो कर्म तो चला जाता है पर उसके संस्कार रह जाते हैं। हम शुभ कर्म करते हैं तो शुभ संस्कार, अशुभ करते हैं तो अशुभ के संस्कार जी। वे संस्कार फिर वैसी ही वृत्तियों को जन्म देते हैं जी। तो ऋषि ये बताते हैं कि संस्कार और वृत्तियों का ये चक्र निरंतर चल रहा है। माने संस्कारैश्च वृत्तया वृत्तिभिश्च संस्कारा तदेतत् अनिशम आवर्तते चक्रम। ये चक्र घूम रहा है। संस्कार वृत्तियों को जन्म देते हैं और वृत्तियां फिर संस्कार को बनाती हैं जी। तो ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि ये अनादि प्रवाह चला आ रहा है। मानी कब से इसकी शुरुआत जब हमें पता नहीं होता है, और एक्चुअल में भी है ऐसा
जैसे हमारे इस जीवन का जो रूप है वो पूर्व जीवन के संस्कारों से तय होता है, निर्धारित होता है जी। या यूँ समझें कि आज जो हम कर रहे हैं वो जो हमने इस जीवन में भी अब तक जो समझा, जो हमने वस्तुओं को, व्यक्तियों को, संबंधों को जिस रूप में महत्व दिया, उसके अनुसार हमारे कर्म हुए और उन कर्मों से फिर संस्कार बने जी। उन संस्कारों से फिर हमारे द्वारा कर्म होते हैं, वाणी से, शरीर से और भी सूक्ष्म स्तर पर जाएं तो मन से। ये 3 साधन है हमारे पास कर्म करने के। शरीर से हम कर्म करते हुए दिखाई देते ही हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई गायों की सेवा में लगा हुआ है, कोई पेड़ पौधों की सेवा कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई अध्यापन कार्य कर रहा है, कोई राजनीति में नेतृत्व कर रहा है, कोई अधिकारी है, कोई अपनी अपनी योग्यता रुचि के अनुसार एक एक कर्म जो है हम संसार में होते हुए देखते हैं जी। तो कर्म, ये जो चुनाव होता है कर्म का, वो हमारे पूर्व संस्कारों के अनुसार और हमारी उन संस्कारों के अनुसार जो हमारे भीतर क्षमता योग्यता होती है जी। उस योग्यता के विकास के अनुसार होता है। और वे पूर्व संस्कार कैसे बने थे, यदि वहाँ जा कर के देखें कि पूर्व में जो संस्कार हमारे द्वारा हमारे चित्त में जो संस्कार संचित हुए वो कैसे हुए थे, उस जाति के उस तरह के कर्म हमने किए तो वो संस्कार संचित हो गए जी। और वो उस जाति के कर्म कैसे हुए थे, उस तो जाति से तात्पर्य गुरु जी क्या मानी उस जाति के कर्म, मानी जैसे कोई पढ़ा रहा है, कोई रक्षा कर रहा है, कोई खेती कर रहा है जी। एक एक अलग अलग जातियाँ हैं ना कर्म की कोई पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई गाय की सेवा कर रहा है, कोई कृषि कर रहा है, अलग अलग ढंग के जो कार्य हैं वो जाति कह दिया। हाँ जी। तो उस जाति के जो कर्म हम कर रहे थे जी, तो उन कर्मों से संस्कार बने थे। और फिर वो उस जाति के कर्म क्यों हुए थे जी, वही कर्म हमने क्यों किए थे, यानी हमने अध्यापन का ही काम क्यों चुनाव किया था, या हमने बिजनेस ही क्यों की थी, हमने कृषि ही क्यों चुनाव में की जी। ऐसे अलग अलग जो चुनाव हमारे दिखाई देते हैं, तो वही हमने कर्म का चुनाव क्यों किया जी, तो कहेंगे कि वो उस तरह के हमारे संस्कार थे। और वो जो संस्कार थे वो कैसे बने थे जी, तो कहेंगे उनसे पहले हमने कर्म किए थे। तो ये एक लंबी श्रृंखला है। हाँ, अनादि श्रृंखला इसको कहते हैं, अनादि काल से इस तरह से एक चेंज। तो ऐसे जी इसमें ये जो एक विज्ञान है, ये इसमें जो कर्मों की जातियां हैं या कैटेगरी है, जो भी बोल दें, तो क्या इसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता? तोड़ा जा सकता है। यदि आज हम किसी शास्त्र को सुनने से या किसी गुरुजन के प्रेरणा से जी, यदि हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ये बैठ जाता है जी कि ये जो मैं आज कर रहा हूँ ये व्यर्थ है जी, और ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, जिस समय मनुष्य को ये जागरण आता है, ये बोध उत्पन्न होता है, वो कैसे भी हो जाए, अपने विचार से हो जाए या किसी व्यक्ति के समझाने से हो जाए, किसी शास्त्र के अवलोकन से हो जाए, जैसे भी हमारी बुद्धि में ये बात आ जाती है जी कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए और समष्टि के लिए, किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है जी, तो ऐसा यदि हम विचार करके और निश्चय पर पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है जी। और फिर जितने दिन हम जीते हैं उसके विरोध में, हम उसके उस संस्कार के विरोध में खड़े हो जाते हैं, जो पूर्व अर्जित संस्कार था उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण गुरुजी बात बता रहे हैं। और आरंभ जैसे आपने किया आज की कक्षा का, 2 शब्द बोले और वो बहुत ही प्रकाश देने वाले, एक योग और भोग, भोग जीवन और योग जीवन भोग जीवन। योग बोलने मात्र से ही हमको एक शांति और सहजता और बहुत ही हल्कापन महसूस होता है। भोग जो शब्द है वो भारी भरकम लग रहा है, और भोग जैसा जीवन व्यतीत करने से रोग ही आते हैं। तो ये जो आप श्री कह रहे हैं कि अनादि काल से ये जो भोग जीवन और योग जीवन जो हम व्यतीत कर रहे हैं, और इसमें बदल भी सकते हैं, ऐसा भी आपका मार्गदर्शन है? बदल भी सकते हैं जी, पर हमारे जो संस्कार, हमें आज क्या संस्कार है वो हमें देखने महत्वपूर्ण होते हैं। पता नहीं पहले तो क्या क्या
एक रास्ते में हम चले तो वहाँ कुछ बाधाएं आई और वहाँ हमने देखा अपनी बुद्धि से कि ये रास्ता तो बहुत ही कष्टों से भरा हुआ है जी। और उस कष्टपूर्ण रास्ते से हमने हट करके दूसरा एक रास्ता पकड़ा जी। उसको भी परीक्षण किया और हमने देखा कि ये रास्ते में भी बहुत कष्ट है। इस तरह से हम निरंतर मनुष्य होने के नाते हम परीक्षा कर करके अपना एक रास्ते को तय करते, मतलब निश्चित करते, सुनिश्चित करते हैं जी। कि मेरे लिए कौन सा रास्ता है जो मुझे आनंद से भर देने वाला है। जी। और उस रास्ते पर हम चलते हैं, लेकिन उसमें बाधाएं आती हैं तो फिर रास्ता चेंज कर देते हैं। जी गुरुजी। ऐसे कुछ लोग जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, दिखाई देते हैं, उनको चंचल प्रकृति के लोग कहते हैं जी। कि ये व्यक्ति ठहर नहीं पा रहा है और जल्दी जल्दी रास्ते बदल रहा है, अभी परीक्षण सही नहीं किए इसने जी। और जल्दी निर्णय ले लेता है। तो थोड़ा जम करके यदि व्यक्ति देखता रहे और वो अपने उन मार्गों का विश्लेषण करता रहे कि जहाँ वो चल रहा है उसमें कहाँ बाधाएं हैं, कहाँ उसमें सुविधाएं हैं, कहाँ जीवन सुंदर आगे बढ़ेगा, कहाँ अवरोध पैदा होंगे, जी। मार्ग में जो उत्थान और पतन कैसे कैसे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इसको यदि कोई देख सके, अपनी गहरी आँखों से देख सके, तो मनुष्य चूँकि विचारशील प्राणी है तो विचार उसको इस बात के लिए मजबूर कर देता है कि जिस चीज़ में दुख है, जिस चीज़ में हानि है, जिस चीज़ में कष्ट है, पतन है, उस चीज़ से हटने के लिए हमें विचार शक्ति देता है जी। और प्रेरणा देता है कि इस तरफ नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से जिसमें लाभ, सुख, आनंद, उत्साह आदि दिखाई देता है और भला दिखाई देता है, तो विचार हमें प्रेरणा देता है कि इस रास्ते पर आगे बढ़ें। लेकिन हमारे पुराने संस्कार हमें बार बार खींचते हैं। जी। हमारे दुरभ्यास जो होते हैं वो बार बार हमारे को पकड़ करके फिर वहीं पर लाना, जी। खड़ा कर देना चाहते हैं। और वह व्यक्ति यही सोचे कि ये तो मेरे जाति के जो मैंने पूर्व जन्म में किए थे यही मुझको करना है, तब तो फिर कभी ऊपर उठ ही नहीं सकता। फिर तो ऊपर उठ नहीं सकता। जी। इसलिए उसको ये विचार करना पड़ता है कि मनुष्य एक सचेतन प्राणी है जी। और उसके ये हाथ में है कि वो अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को, वो अपनी उस धारा को जो पीछे चली आ रही है जी। उस धारा का अतिक्रमण कर सकता है, उस धारा को अतिक्रांत कर सकता है। वो जो एक धारा जो उसने स्वीकार की थी अब तक, जी। जैसे कोई चोर था, चोरी करता रहा, जी। कोई दूसरों को कष्ट ही देता रहा, लेकिन उसने यदि उसके मन में ये बात आ जाती है कि ये ठीक नहीं था, मैंने अपने लिए भी दूसरों के लिए भी बहुत अन्याय किया है, बहुत कष्ट दिया है और ये मुझे ऐसा लगता है, उसकी बुद्धि में यदि ये आ जाए जी। कि वो ये सोचने लगे कि ये तो बहुत ही मैंने अपना सारा समय वेस्ट कर दिया। तो ऐसा विचार आता है गुरुजी, जैसे उसके जन्म जन्मांतरों के संस्कार हिंसा के हैं, चोरी के हैं या अन्य जो भी चीज़ें हैं या धर्मात्मा के स्वभाव हैं, तो जो आशय आपका संकेत क्या ऐसा है कि उसकी बुद्धि में वो विचार आते रहते कि क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है? मतलब वैसे तो सामान्य रूप से नियम यही है कि वो जैसे संस्कार में है उसी तरह की धारा में आगे बढ़ता है। जी जी, बार बार वही विचार आएंगे, बार बार वही विचार आते हैं और जीवन उसका उसी दिशा में आगे बहता है। लेकिन एक किरण है, आशा की किरण, कि जैसे किसी तेजस्वी पुरुष का, हमारे स्वामी जी जैसे व्यक्ति, जैसे कितने हजारों लोगों की धारा को उन्होंने बदला है, प्रत्यक्ष उदाहरण है जी। तो ऐसे यदि हम उसको यदि मतलब देख सकते हैं ना परीक्षा करके भी जी, तो हमें भी अपना व्यक्तिगत जीवन भी कुछ दिखा रहा है कि हम 20 साल पहले जिस तरह से विचार करते थे, चीज़ों को देखते थे, अस्तित्व को देखते थे, फिर 10 साल पहले कुछ अलग ढंग से देखने लगे, फिर 5 साल पहले अलग ढंग से देखने लगे, 3 साल पहले अलग। अपने जीवन को भी यदि देखे आदमी जी, तो उसको भी पता लगेगा कि कुछ चीज़ें मैं पहले अलग महत्व देता था, अब मैं अलग प्रकार से महत्व दे रहा हूँ, अलग देख रहा हूँ। तो इस तरह से वो हमारा अनुभव भी हमें ये सिखाता है कि चीज़ें बदल जाती हैं। माने उसके लिए बदलने के लिए पुरुषार्थ तो बहुत ही ज़्यादा सचेतन पुरुषार्थ और बहुत प्रचंड पुरुषार्थ और बहुत उग्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है।
मानी निरंतर अपने मन को देखना और निरंतर अपने मन को उसी दिशा में लगाना। लेकिन एक बार यदि मनुष्य इस तरह से विचार कर लेता है, उसके मन में ये बात आ जाती है कि ये जीवन मुझे नहीं चाहिए, या उसके मन में ऐसा आ जाता है कि मुझे इस अस्तित्व का एक कोई मालिक है, उसका जो स्वरूप बताया जाता है शास्त्रों में वो सच्चिदानंद है, वो हमारे भीतर है और हम उसी तरह से सच्चिदानंद स्वरूप होकर के जी सकते हैं और मुझे वही जीवन पसंद है जी। ऐसा यदि किसी का एक निश्चय हो जाता है, जी जी बेशक वो हजारों बार उसमें अनुत्तीर्ण हो जी फिर भी एक यात्रा, ऊर्ध्वगामी यात्रा शुरू हो जाती है जी। और वो आने वाले या तो उसी जन्म में या आने वाले अनेक जन्मों में उसकी धारा चेंज हो जाती है और वो इस धरती का, यूँ कहते हैं कि इस धरती का सौभाग्य स्वयं के लिए और दूसरों के लिए सौभाग्य बन जाता है जी। पर ये हमेशा ये पथ बहुत ही कठिन है और ये अनेक अनेक बाधाओं से भरा हुआ है। इसलिए इस रास्ते पर बहुत थोड़े लोग ही चल पाते हैं, क्योंकि संसार की जो सामान्य प्रवृत्ति है वो भोग की है। मानी भोग का मतलब क्या होता है? सुख लेने की। जी। भोग को हम बहुत निंदित अर्थ में या बहुत ही एक अलग सेंस में प्रयोग करते हैं, उसको न ले करके भोग का मतलब सुख लेना और पराधीनता को स्वीकार करना। किसी भी स्तर पर भोग का मतलब अपने सुख के लिए पराधीनता को स्वीकार करना। जी। इस तरह से यदि हम अपने इस जीवन को देखते हैं तो फिर हमारे को भोग से निवृत्त होने के लिए मुझे पराधीनता पसंद नहीं है। मुझे पराधीनता से कष्ट तो होता ही है जी। पर हम देख नहीं पाते। सुख का जो आकर्षण होता है इतना तेज होता है कि वो पराधीनता को भी सहन करने के लिए हमें ताकत दे देता है। पराधीनता जैसी कष्टप्रद चीज़ को जी। मनु महाराज ने कहा है कि सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। जी। जितना भी परवशता है वो दुख है और जितना भी स्वाधीनता है वो सुख है। सुख और दुख की परिभाषा की मनु महाराज ने कि जो भी पराधीनता है वो दुख है और जो भी स्वाधीनता है वो सुख है। पराधीन सपने सुख नाही। जी जी जी। तो पराधीनता दुख और स्वाधीनता सुख। जी। लेकिन भोग का आकर्षण इतना तीव्र होता है, मानी सुख लेने का जो वेग है मनुष्य के अंदर वो इतना तीव्र होता है कि उसके लिए बड़ी से बड़ी आहुति भी दे देता है। जी। मानी छोटे से सुख के लिए, छोटे छोटे सुखों के लिए जी। बड़ी बड़ी जीवन का मूल्य चुकाता रहता है और चाहे मूल्य चुकाए बिना कुछ मिलता नहीं यहाँ पर। जी। या तो छोटी चीज़ के लिए बहुत बड़ी आहुति दो जी। या बहुत बड़ी चीज़ पानी चाहते हो तो छोटे छोटे सुखों के त्याग की आहुति दो। अब जो गुरुजी सुख, छोटे छोटे सुख उसको बड़े बड़े सुख लगते हैं, तभी वो सारा जो है कर्म उसी के लिए करता है। ये तो है निश्चित रूप से जी। कि वो हमारी बुद्धि बिल्कुल विपर्यस्त हो जाती है, अज्ञान के कारण से उल्टा देखती है और उस विपरीत दर्शन में जो चीज़ें एक प्रकार से हमारे यूँ समझो कि एक छोटे छोटे क्षणिक सुखों के लिए हम अपने विवेक को गायब करते रहते हैं, अपनी जो महान ऊर्जा हमें भगवान ने दी है उसको नष्ट करते रहते हैं और हम बिल्कुल जड़ता की तरफ बढ़ते रहते हैं। जी। भोग जो है जड़ता को प्रदान करता है, विवेक जो हमारा विवेक है उसको हर लेता है। जी। और विचार करने की शक्ति जो है चली जाती है। जी। जैसे ही हम सुख में प्रवृत्त होते हैं, भोग में प्रवृत्त होते हैं, सुख के लिए अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं कि हमारा जीवन तो सुख के लिए, सुख लेने के लिए। जी। मानी इंद्रिय सुखों को प्राप्त करने के लिए। सुख का मतलब यही होते हैं इंद्रिय सुख, मन के सुख। जी। हमारे पास 6 साधन होते हैं जिनके द्वारा हम सुख लेते हैं। या तो इंद्रिय या फिर हमारा मन होता है। जैसे कि हमें पावर चाहिए, हमें शक्ति चाहिए तो ये मन के सुख हो जाते हैं। हाँ। हमें इंद्रियों के भोग चाहिए तो ये इंद्रिय सुख हो जाते हैं। या शरीर का तो बहुत ही
एक प्रकार से हम कमरे में पड़े लेटे रहें, ये एक जो है आलस्य का सुख है जी। जैसे कोई आदमी बस कुछ करना नहीं चाहता और बस लेटा रहता है, बस ये आलस्य का सुख है। आलस्य का सुख है। और भी कई तरह के सुख है, जैसे गप मारने का सुख है, व्यर्थ की बातें करने का सुख है, और दूसरों को कष्ट देने का भी एक सुख होता है। कई लोगों को बहुत ही सुख मिलता है इस बात से कि वो दूसरों को कष्ट देता है और उस प्रक्रिया में कितना ज़्यादा अपने लिए दुख के बीज बोता रहता है। उसको अज्ञान में पता नहीं होता है कि कितना भारी, इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा जो तू बीज बो रहा है जी। क्योंकि जैसे बीज बोता है वही तो वापस पौधे बनकर, वृक्ष बनकर वो हमें मिलते हैं जी। ये एक सत्य नियम है। तो सारा ये हमारी बौद्धिक, हमारी जो संरचना है, मैं तो ऐसा देखता हूँ, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हमारी बुद्धि यदि बदल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। और बुद्धि बदलने का प्रक्रिया यही है कि हम शास्त्रों को देखें, विचार करें और हम इसको स्वयं के जो जीवन को भी अवलोकन करते रहें कि इसमें कितना अंश मेरा विवेकपूर्वक जा रहा है, कितना बेहोशी में जा रहा है। निरंतर सचेतन होकर अपना अवलोकन करते रहें तो ये हमारा जीवन भोग से निवृत्त होने के लिए मजबूर हो जाएगा जी। और हम अंधे होकर के भोग में जीवन नहीं जी सकते। संसार को भोग में जाने के लिए, भोग में जीवन जीने के लिए अंधा होना पड़ता है। उसको अपनी अंदर की आंखें खोनी पड़ती हैं और उसको एक प्रकार से उसको बेहोश होकर के उस रास्ते पर चलना पड़ता है। उसके बिना भोग आदमी को एकदम से विकराल दिखाई देगा। यदि व्यक्ति सचेतन हो और थोड़ा सा भी उस प्रकाश को देख सके जो भीतर मौजूद है जी, तो उस प्रकाश को ढके रहता है, जानबूझ करके पर्दा डाले रहता है। जैसे कि चोर हमारे घर में चोरी के लिए घुसता है तो जलती हुई प्रकाश को भी बुझा देता है जी। वैसे हमारी स्थिति होती है। हम योग जीवन तो ऐसे है कि जैसे एक प्रकार से छिलकों के भीतर जैसे केले का गुद्दा है जी। और भोग जीवन तो छिलके जैसा है। छिलके खाने में आदमी को मतलब स्वाद आता है, उसमें रस लगता है, उसको रस लगता है। जैसे कि जी, जैसे कि कुत्ते हड्डी चूसते रहते हैं और उनको उस चूसने की प्रक्रिया में खून भी आता रहता है मुंह में और वो समझते हैं कि हड्डी में से आ रहा है उनका खुद का खून होता है। हाँ जी। और समझते रहते हैं कि हड्डी में से खून आ रहा है जी। तो ऐसे ही हम भोगों में जब मस्त होते हैं, अंधे होते हैं, तो वो हमारा जीवन का रस, जो जीवन का रस होता है वो हम समझते हैं कि वो वहाँ से भोगों से है वो रस मिल रहा है जी। पर हमारा ही जीवन का रस होता है। उसको हम उस रस का उपयोग हम अपने जीवन को समझने में लगा सकते हैं। उस रस का उपयोग हम किसी दूसरे का सेवा करने में लगा सकते हैं। उस रस का उपयोग हम बहुत सारे तरीके हैं, उस रस को हम सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन उस रस का उपयोग केवल मात्र हम शारीरिक सुखों के लिए हम प्रयोग करने लगते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि हम बेहोश हो जाते हैं, विवेकहीन हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं और चेतना खो बैठते हैं। और ऐसा हम दूसरे कितने भी अच्छे अच्छे उपदेश होते रहते हैं, हमारे अंदर घुसते नहीं हैं वो। इसी को मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो प्रकृति है जन्म जन्म से एक विशेष प्रकार की संगठित हो जाती है और वो प्रकृति मानी वो संस्कार हमारे भीतर जो बैठ जाते हैं वो कर्मों से बनते हैं। वो संस्कार अचानक कहीं से किसी के द्वारा हमारे ऊपर थोप नहीं दिए जाते। जी गुरु जी। हमने वैसा कर्म किए हैं शरीर से, वाणी से, मन से, और उन कर्मों के द्वारा वो संस्कार बने होते हैं जी। और वे संस्कार दोबारा हमें उसी प्रकार के कर्म करवाते हैं। जिस प्रकार के हमारे संस्कार होते हैं उसी प्रकार के कर्म होते हैं। ये विज्ञान गुरु जी अगर समझ में आ जाए तो फिर लोग गलत करें ही क्यों? अधिकांश लोग गुरु जी इसको समझते ही नहीं है कि ये पिछला भी कुछ हमारा खाता चल रहा है और पूर्व जन्म या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता। तो वो चित्तवृत्तियों को भी वो सोचते हैं कि केवल ये स्वाभाविक चीज़ है
और वो उसी में रस लेते रहते हैं। हाँ, तो उसके लिए यही है कि हम विचार करें। जी जैसी ये बातें चल रही हैं, कोई इनको सुन रहा है, जी जी तो यदि किसी के अंदर संस्कार होता है, ये सूर्य, केवल सूर्य होने से हमारे को प्रकाश नहीं मिलता। जी हमें अपनी आँखों पर से पट्टी भी खोलनी पड़ती है, हमें अपने दरवाजे की खिड़कियाँ भी खोलनी पड़ती हैं सूर्य के होने मात्र से। और यदि हम अपने घर की खिड़कियाँ बंद रखें तो फिर सूर्य का प्रकाश होते हुए भी कुछ नहीं करेगा। जी वर्षा होती रहे और अपने पात्र को हम औंधा करके रख दें जी तो कितनी वर्षा होती रहे, क्या अर्थ है उसका। तो ये सारे शास्त्र हमको जो कुछ संदेश देते हैं उसके लिए हमें उद्घाटित होना पड़ता है, उसके अभिमुख होना पड़ता है और उस तरफ हमें अपने आप को खुला खोलना पड़ता है। जी तब जाकर के वो चीज़ें हमारे भीतर आती हैं और हमारे भीतर परिवर्तन लाती हैं और वो फिर हमारे जीवन में सुख, आगे जीवन की जो सच्चा सुख है, एक है क्षणिक सुख जी और एक है सच्चा सुख जो कि शाश्वत सुख कहें, उसको सुख को विशेषित करके बताने की भी बात है ना जी। तो वो शाश्वत सुख, सच्चा सुख, निरतिशय सुख, वो हमारे भीतर घटित होता है और समस्त जगत के लिए भी वही सुख जो है, सच्चा सुख ही मार्ग दिखाता है। परम पूज्य गुरु जी का यह जो संदेश हम सबके लिए है कि यदि हम भोग को चुनते हैं तो अपने आप अपने को हमने पराधीन कर लिया और पराधीनता में कभी हमको सुख नहीं मिल सकता है दुख के सिवाय। और दूसरी ओर यदि हम अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो योग की शरण में जरूर आना पड़ेगा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, क्योंकि बहुत ही जीवन को झकझोर देने वाली बातें हमको सुनने को मिल रही हैं। और यदि अभी नहीं तो कभी नहीं, जागें और जगाएं, जीवन को सुंदर बनाएं, दिव्यता से परिपूर्ण करें। इन्हीं शुभ जो है संकल्पों के साथ आप सबकी ओर से और मैं अपने हृदय की गहराइयों से ऋषिकल्प परम पूज्य गुरु जी को धन्यवाद करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, कोटिसा नमन वंदन करता हूँ और शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।